दोस्तों सच बता रही हूं, ये सोशल मीडिया ना बड़ी जहर चीज है। मतलब ऐसा जालिम सितम ये सोशल मीडिया अंधभक्तों पर करता है ना कि इनकी खुशी 24 घंटे भी नहीं चलती। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो ये वाला वीडियो संबित पात्रा सहित सोशल मीडिया में अंधभक्तों ने, बीजेपी सपोर्टर्स ने, मोदी जी के मंत्री ने खूब शेयर किया था। गोदी मीडिया ने खूब चलाया था कि मोदी जी का जलवा ऐसा कि मोदी जी के लिए कुर्सी खींचते हैं कौन? स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप न केवल कुर्सी खींचते हैं बल्कि मोदी जी के पीछे कुछ यूं खड़े रहते हैं। मोदी जी कुछ लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और मोदी जी के पीछे कितने आराम से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं। ये बताता है कि मोदी जी कितने बड़े, किस लेवल के विश्वगुरु हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरा खत्म होते ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होती, इंस्टाग्राम में म्यूजिक लगा लगा कर अंधभक्तों को बताई जाती कि देखो मोदी जी का जलवा। उससे पहले ही मोदी जी की ये तस्वीर सोशल मीडिया में खुद मोदी ने शेयर की है। दोस्तों मोदी ने खुद ये फोटो शेयर की है जिसमें मोदी ये बता रहे हैं कि कतर के स्टेट अमीर यानी कि कतर के मुखिया, कतर देश के मुखिया, क्योंकि 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं और उसके लिए मोदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात की, उनसे पूरे डेलीगेशन ने मुलाकात की। और वो बता रहे हैं मोदी, देखिए अपने पोस्ट में कि किन किन सेक्टर्स में बातचीत हुई, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ग्रीन हाइड्रोजन। और जो लास्ट फोटो है उस लास्ट फोटो में मोदी कतर के मुखिया के पीछे खड़े हुए हैं और कतर के मुखिया भारत के लिए या मोदी सरकार के लिए जो भी एक औपचारिकता होती है 2-3 शब्द लिख रहे होंगे और मोदी ठीक वैसे ही खड़े हैं दोस्तों जैसे ट्रंप मोदी के पीछे खड़े हुए थे। अब मुझे एक बात बताइए, इस फोटो या इसमें वीडियो लगाकर कतर में क्या वायरल की जा रही होंगी कि कतर का ऐसा जलवा, कि भारत जैसा इतना बड़ा मुल्क जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में ही रहती है, उस मुल्क के मुखिया, कतर के मुखिया के पीछे कुछ इस तरह से खड़े होते हैं। नहीं, वहां ऐसा नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहां बीजेपी का आईटी सेल काम नहीं करता ना। और तो और दोस्तों आपको एक और फोटो दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने भी कतर के अमीर का स्वागत किया और ये देखिए द्रौपदी मुर्मू के साथ भी उनकी तस्वीर है। 2 दिन के स्टेट विजिट पे है कतर के अमीर और उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। बाकायदा मोदी उनको एयरपोर्ट जब लेने गए तो सारा प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी ने उनको रिसीव किया, उनको गले लगाया और उनको सलामी दी गई। बाकायदा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि पीएम रिसीव करने नहीं जाते हैं, कुछ अधिकारी जाते हैं, लेकिन मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा कतर के अमीर के लिए। दोस्तों कतर क्यों भारत के लिए जरूरी है और भारत के प्रधानमंत्री कतर के अमीर के लिए क्यों कर रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जब ये सब तस्वीरें आ रही थी ठीक उसी वक्त यूपी की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के मुसलमानों के लिए, यूपी के मुसलमानों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जरा आप सुनिए। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। इसके अलावा दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने उर्दू जुबान पर भी बात की। हालांकि वो जो भाषण दे रहे थे उनमें कई शब्द उर्दू के थे और वो बता रहे थे कि कैसे उर्दू सिखाकर मौलवी बनाना चाहते हैं विपक्ष के लोग उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, जबकि उर्दू जुबान शायद योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है, लखनऊ की पहचान है। लोगों को ये लगता है कि उर्दू जुबान पाकिस्तान की है, कि उर्दू जुबान फलाने किसी मुस्लिम देश की, नहीं, उर्दू जुबान भारत से निकली है। और दोस्तों भारत में उर्दू सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर बोली जाती है। आज भी आप लखनऊ की गलियों में चले जाएं तो आपको वहां का हिंदू भी उर्दू जुबान और बहुत ही शानदार और बहुत ही मीठी उर्दू जुबान बोलते हुए दिखाई देगा। यही लखनऊ की नफासत और नजाकत है। लेकिन आप सोचिए उस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ न केवल उस जबान को खास तौर पर मुसलमानों से, मौलवियों से जोड़ रहे हैं, बल्कि
किस तरह के शब्दों का, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यूपी के गरीब मुसलमानों के लिए, और कतर के अमीर के कुर्सी के पीछे मोदी जी ऐसे खड़े हुए हैं। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कतर के अमीर की कुर्सी के पीछे मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी को कितने अमीर ऐसे मुस्लिम देश है जहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया सहित दुनिया के तमाम बड़े मुस्लिम मुल्क, ईरान उनमें से एक है, भारत के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और ऐसा नहीं कि मोदी के रहते हुए, इससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते हुए भी हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ईरान से तो हमने ईंधन तब भी खरीदा जब हम पर अमेरिका ने एक तरह से दबाव डाला सैंक्शंस का। तो दुनिया के ऐसे कई मुस्लिम मुल्क हैं, ज्यादातर मुस्लिम मुल्क हैं इनफैक्ट, जिनसे भारत के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध है। ऑफ कोर्स, और वजह बहुत सिंपल है दोस्तों, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, और कोई भी मुस्लिम ममालिक है वो चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हों, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हालांकि कतर के साथ हमारे कुछ और हित भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर कतर के अमीर के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा है तो उसके पीछे कई हित हैं। सबसे बड़ा हित है दोस्तों, 30 लाख जैसी छोटी सी आबादी वाले छोटे से देश कतर में 8 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, 8 लाख भारतीय रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी है। कतर की इकोनॉमी में, कतर का जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत बड़े स्तर पर वहाँ जो भारतीय काम करते हैं वो भारत में पैसा भेजते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कतर गैस और तेल का भंडार है। छोटा सा देश है कतर, लेकिन गैस और तेल इतना ज्यादा है जिससे भारत को बहुत फायदा मिलता है। और कतर ने हमेशा भारत को सस्ते दामों में ईंधन दिया है। और अब क्योंकि जिस तरह से ईरान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, आने वाले वक्त में कतर जैसे मुल्कों से हमारी जो दोस्ती है वो काम आएगी। दोस्तों, छोटा सा मुल्क है कतर, लेकिन आपने सुना होगा फलाने देश में शांति स्थापित करने के लिए दोहा पे मीटिंग हो रही है। मतलब कतर जिस तरह की लोकेशन में, मिडिल ईस्ट में जिस लोकेशन में स्थित है, वहां पर बड़े बड़े देशों के शांति समझौते होते हैं। दोहा उसको एक न्यूट्रल जगह माना जाता है, इसीलिए कतर के लिए कहा जाता है कि कतर किसी भी मुल्क में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है एक। और इसके अलावा दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कतर का जो लोकेशन है, जहां पर कतर लोकेटेड है, भारत के जो भारतीय हित हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कतर से हमेशा ही हमारे संबंध बहुत ही गहरे रहे, और इस स्टेट विजिट से, कतर के अमीर के स्टेट विजिट से और गहरे होंगे। और हम ये मानते हैं कि ये भारत के हित में हो तो हमेशा ही गहरे रहे। लेकिन ये स्टोरी बताने का, ये वीडियो बताने का मकसद मुझे आपको बस ये है कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के मुसलमानों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव, चाहे कोई भी राज्य का चुनाव हो, बिना हिंदू मुसलमान के इस देश में नहीं होता है। खैर, जो भी हो दोस्तों, मोदी की कतर के अमीर की कुर्सी के पीछे ये खड़े होने की जो फोटो है, ये भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। इसमें किसी ने किसी के आगे तिरस्कार कर दिया, किसी का या किसी का सम्मान बढ़ गया, जैसा नहीं है। कि एक जेस्चर होता है, एक दिखाने का, कि ठीक वही जेस्चर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था जब मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए 4 शब्द लिख रहे थे रजिस्टर में। तो वो एक जेस्चर होता है, मतलब आप कह लीजिए कि एक तरह का एक ग्रैटिट्यूड होता है, जिसमें आप सामने वाले को ही दिखाते हो कि आप हमारे लिए कितने स्पेशल हैं, आप हमारे लिए कितने खास हैं, हम आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मोदी ने इससे पहले भी कुछ राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये किया होगा, आगे भी करेंगे और करना चाहिए। ये एक अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मोदी की इस फोटो से, ट्रंप की इस फोटो के पीछे जो अंधभक्त नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, उसका एक तरह से पर्दाफाश हो गया, क्योंकि ट्रंप ने भी उसी जेस्चर का पालन किया जिस जेस्चर का पालन नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के लिए कर रहे थे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।